देखिए प्रश्नावली अध्याय 1.1 में सभी एनसीईआरटी का बुक खरीद लीजिए। उसके बाद RS अग्रवाल भी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी में देखते हैं, जितने क्वेश्चन है उसको कराएंगे। उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब RS अग्रवाल को बताएंगे। वो बता रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में, अगर जो भी परिमेय संख्या होगा उसको तो P/Q के रूप में लिख पाएंगे, तभी वो परिमेय होगा। तो बोला इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। ये तो परिमेय संख्या का परिभाषा में यही बोलता है कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। Q का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य परिमेय संख्या है। कैसे है? हम शून्य किसी भी संख्या मान लेते हैं, दो के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। उसी तरह 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अगर हम इसको 0 बार से भाग लगाएंगे तो आगे मान 0 हो जाएगा। 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और वैल्यू 0 हो जाएगा। 0/2 भी लिख सकते हैं, और 0 गुने 2 कर देंगे, 2 गुने 0 कर देंगे तो मान हो जाएगा नीचे 0, और 0/0 का मान हो जाएगा 0। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 0 बार में 0 आता है, 2 का पहाड़ा में 0 बार में, जैसे 2 एकम 2 आता है, तो उसी तरह 2 इंटू 0 आके 0 आएगा। तो हम इसको इसे लिख सकते हैं। तो यहां बोल रहा है कि Q का मान नीचे नहीं, P ऊपर होता है, Q नीचे होगा। P/Q कैसे होता है? तो 0/1 है, तो Q का मान तो 0 यहां नहीं है, P का मान 0 है। तो P का पूर्णांक हो सकता है, तो 0 क्या है? पूर्णांक है। माइनस वाला भी पूर्णांक होता है, 0 भी पूर्णांक होता है, प्लस वाला भी पूर्णांक होता है। तो P का मान P पूर्णांक होना चाहिए, P और Q पूर्णांक है। P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं है, इसलिए 0 का शून्य को क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखना है हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3। हम ऐसे नहीं लिख सकते 2/0, क्योंकि P ऊपर वाला P, नीचे वाला Q, अंश बटे हर। तो नीचे 0 नहीं, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो Q का मान 0 हो गया। लेकिन यहाँ सारा Q का मान क्या क्या है? Q का मान 1 है, 2 है और 3 है, लेकिन P का मान जो है 0 है। ये हो गया आंसर। अगला अब बोले दो परिमेय संख्या, अगला ही है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होता है। यह हमेशा याद रखना है। दो परिमेय, कल लिखाना भूल गए थे, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते अनेक अनंत अपरिमेय होता है। गिनती नहीं कर सकते कि दो परिमेय के बीच में। अभी जस्ट अगला ही क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालने बोला है, तो अनंत होता है। जितना हमको निकालने का हो उतना निकाल सकेंगे। तो ये मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच अनेक
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है, लेकिन 6 परिमेय संख्या सिर्फ बोला है, अनेक परिमेय संख्या है और अनेक अपरिमेय संख्या भी है, लेकिन सिर्फ बोला है 6 निकालने के लिए। तो हम एक ही नियम से सारा बना लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्योंकि 1 से 4 में भाग लगाएंगे तो भी 4 आएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन कुछ हर से किसी मान लेते 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जैसे हम भिन्न का जोड़ में कर देते, तो 3 और 4 के बीच निकालना है। 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कितना बोला 6 परिमेय संख्या, तो 6 और +1, 6 + 1 कितना होता है 7। तो क्या करना है, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर भी 7 से गुना कर देना और नीचे भी। अगर 6 बोला है परिमेय संख्या तो 1 जोड़ के 7, अगर बोलता है 5 तो 5 + 1 कर दे 6 से ऊपर भी गुना करते नीचे भी। अगर मान लेते कल अगला क्वेश्चन दे दे 1/2 और 3/4 के बीच पर भी निकालना है, 5 संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे 5 + 1 6 ऊपर भी गुना कर देंगे नीचे भी गुना कर देंगे। लेकिन यहाँ बोल रहा है 6 परिमेय संख्या, ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन में, इसी तरह लिख दें। तो 6 बोला है तो 6 + 1 कितना होता है 7, 7 से ऊपर भी गुना करेंगे नीचे भी गुना करेंगे, तो हो जाएगा 7 या 21 और 7 एकम 7। फिर अगला लेते 4 के नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर भी 7 से गुना नीचे भी 7 से गुना, तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, नीचे हो जाएगा 7। अब क्या करेंगे 21 और 28 के बीच, अब तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे हम परिमेय संख्या निकालने में क्या लिखे नहीं लिखे पता नहीं चल रहा था। अगर ये गुना कर दिए तो अब पता चल रहा है 21 और 27 के, 21 और 28 के बीच, नीचे बराबर है दोनों 7 है, ये तो फिर होगा। अब ऊपर वाला में 21 और 28 के बीच में 7 परिमेय संख्या लिख देना है। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। क्या क्या होगा 21 के बाद क्या होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। नोट कर लीजिए। तीन और चार के बीच, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 22 लिख दी थी। तो देखिए 21 और 28 के बीच हो गया, और भाग करेंगे तो 7 से 21 में भाग करेंगे तो ये देखो 3 और 4, 22 भागा 7, 7 तिया 21, बचा शेष 1, दशमलव देंगे उठा देंगे 0, 7 एकम 7, बचा शेष 3, फिर ये दशमलव का फिर 0 उतारेंगे, 7 तिया 21, 7 चौका 28, ये तो भाग नहीं लगेगा पूरा, तो 3.14, तो 3 और 4 के बीच ही है। अब बोले अगला मान लेते 23/7 को भाग कर दे, 23 में 7 भाग करते 7 तिया 21, बचा शेष 2, दिए दशमलव उतारे 0, 7 दूनी 14, 2 ही बार में लगेगा। देखिए 3.2 3 और 4 के बीच है, इसी तरह भाग करिएगा तो 3 और 4 के बीच ही आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5।
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो ये आप निकाल लीजिएगा, इसको भी निकाल के दिखा देते हैं। इसको भी निकाल देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। 3/4 और तीसरा नंबर है 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 3/5 4/5 बोला है 5 परिमेय संख्या, तो 5 + 1 6। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, क्योंकि 5 बोला तो 1 जोड़ के लिखेंगे 6। अब क्या करना है, 3/5 में ऊपर भी 6 से गुणा कर देना है, नीचे भी 6 से। तो 6 18, 6 30। फिर 4/5 में ऊपर से भी 6 गुणा करना, नीचे भी 6 से गुणा कर देना। यही 5 + 1 6। 5 बोला है तो 1, 7 बोलता है तो 7 + 1 करते, 8 से गुणा करते हैं। 9 बोलता तो 9 में 1 जोड़ के 10, 10 से ऊपर नीचे गुणा करते। तो 6 चौके 24 और 6 पंचे 30। नीचे नीचे तो बराबर हो गया, इसलिए गुणा करते कि नीचे नीचे बराबर हो जाता और इसके बीच उतनी जितना संख्या चाहिए उतना संख्या मिल जाता है। 18 और 24 के बीच 5 संख्या हमको मिल जाएगा। तो यहां लिख देते हैं, अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन है। 18 और 24 के बीच कौन कौन संख्या होगा। 18 और 24 के बीच होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यही ना होगा, तो यही यहां लिख देना है। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 यहां लिख देना है, तथा 23/30। तो नोट कीजिए, आप घर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के आइएगा, हम दे देते हैं 4 नंबर में। आप इसको नोट कीजिए और घर से अगला क्वेश्चन बना के आइएगा, वो होमवर्क भी दे देंगे। तो अगला घर से क्वेश्चन बना के आइएगा, 5 का 5 ही निकालिएगा। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देते हैं घर से बनाने के लिए, 7/5 और 4/5 के बीच। ये आप घर से बना के लाइएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या है क्या पूर्ण संख्या होती है। पढ़ाए थे, पूर्ण संख्या बनता ही है प्राकृतिक संख्या प्लस 0। प्राकृतिक संख्या और 0 मिलके ही बनता है पूर्ण संख्या। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या में है, तो ये कथन सत्य है। इसलिए लेकिन इसमें कारण भी देना है, तो कारण देते हैं। इसका उत्तर होगा सत्य, क्योंकि सारे प्राकृतिक संख्या और शून्य
मिलकर पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या बनता है। आसान है, जो हमको लगा आसान भाषा में, कि क्योंकि सारे प्राकृतिक संख्या और शून्य मिलकर पूर्ण संख्या बनता है। जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो और उसमें जीरो मिला देते हैं तब जाके पूर्ण संख्या बनता है। तो ये अगर नहीं लगता है तो इसको बिठा के हम दूसरा भी लिखते हैं। अगर इसको अगर जो लिख इसको वो ये आपको लगता है ये ठीक है तो लिखिए, ये भी परफेक्ट है। लेकिन अगला कारण देते हैं, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या तथा शून्य का संग्रह होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या तथा शून्य का संग्रह होता है या समूह होता है। इसमें समूह संग्रह लिख सकते हैं। एवं तथा एवं जो अच्छा लगे। तो अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। जितना भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या है नहीं है, क्योंकि -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। -2 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। 0 से 0, ये अगर ये उल्टा रहता, पूर्ण संख्या यहाँ रहता और ये पूर्णांक यहाँ रहता, तो जितने भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांकों के अंदर है, क्योंकि पूर्णांक पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों संख्या से मिलके बनता है। तो ये होगा, इसका उत्तर होगा असत्य। इसका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि -1 पूर्णांक है पर पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? -1 पूर्णांक है पर पूर्ण संख्या नहीं है। उसी तरह बोल रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, ये उल्टा रहता है। यहाँ भी ये कथन गलत है। ये कथन को अगर सही करना हो, सही रहता तो ये लिखा रहता, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये उल्टा है तो ये भी असत्य है। अब असत्य क्यों है? अगर मान लेते 3/2 परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखे हैं, दो ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है ना है, क्योंकि 5/3 परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं है। आज इतना ही रखते हैं, कल अध्याय 1.2 शुरू करेंगे। और हमारा पिछले भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या का वीडियो पिछले 2 सप्ताह पहले डाल दिए हैं वीडियो YouTube चैनल पर, तो वहां से भी देख लीजिएगा क्योंकि वो संख्या हम पढ़ाए नहीं, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पर आगे डायरेक्ट। ठीक है, इतने तक आज, और हम अगला चैप्टर कल शुरू करेंगे।